श्रीमद् भागवतम पुण्यम आयु आरोग्य पुष्टिदम श्रवणात् पठनात् अपि सर्व पापे प्रमुच्यते। भागवत सुनने से पुण्य होता है, ये तो समझो मान लिया। लेकिन भागवत सुनने से महाराज आयुष्य कैसे बढ़ता है, हम नहीं मानते। जयराम जी की श्रीमद् भागवतम पुण्यम आयु आरोग्य, आरोग्यता मिलती है, पुष्टि मिलती है, मन तन स्वस्थ होते पुष्ट होते हैं। श्रीमद् भागवतम पुण्यम आयु आरोग्य पुष्टिदम श्रवणात् पठनात् अपि, सुनो या तो पढ़ो, सर्व पापे प्रमुच्यते। आज का नास्तिक आदमी बोलेगा कि महाराज ये बात हम नहीं मानते, भागवत को सुनने से आयु बढ़ती है, भागवत को सुनने से पुण्य होता है, तो समझो मान लेते श्रद्धा से। लेकिन आयु कैसे बढ़ती है, उसका वैज्ञानिक प्रमाण है। जो आदमी जरा जरा बात में उद्विग्न हो जाता है, उसके श्वेत कण ज्यादा बिखरते हैं, और जो शांत रहता है उसके श्वेत कण बहुत कम बिखरते हैं, और वे श्वेत कण आयुष्य को पुष्ट करने वाले हैं। अगर विश्वास न हो तो थोड़ी देर क्रोध करके देखो, तो आप अपने को कमजोर महसूस करेंगे, और क्रोध के समय शांत रहकर देखो तो थोड़ी देर के बाद शांति के कारण आप अपने को पुष्ट महसूस करेंगे। भगवत कथा से राग और द्वेष की कमी हो जाती। जो जरा जरा बात में राग से या द्वेष से विचलित होते हैं, उनकी आयुष्य जल्दी क्षीण होती है। लेकिन भगवत कथा सुनने से भगवताकार वृत्ति पैदा होती है। वैसे देखा जाए तो समस्त ब्रह्मांड में एक ही वो अकाल पुरुष सच्चिदानंद प्रभु है। किसी में कम उसका विकास उभान है तो किसी में ज्यादा है। जिसमें वो परमेश्वर कम विकसित है, वो कीट पतंग जीव जंतु वृक्ष आदि दिखते हैं। फिर मनुष्यों में उससे ज्यादा है, लेकिन मनुष्यों में भी जिनमें अधिक प्रकाशित हुआ वे महापुरुष और संत हो गए, और जिनमें अभी उतना प्रकाशित होने के रास्ते चल रहे हैं वे साधक हुए। तो ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का कहना है कि सर्वत्र सब में एक अखिल ब्रह्मांड व्यापक सच्चिदानंद आत्मा परमात्मा की सत्ता है। लेकिन माया की परतें जिस जहां ज्यादा है वहां वो छोटा प्रतीत होता है, नन्हा प्रतीत होता है, अथवा छोटी भाषा में कह दो कि वहां वो तुच्छ रूप से प्रतीत होता है कि ये तो तुच्छ जीव है, कीड़ी है, मकोड़ा है, मेढक है, सांप है, तो तुच्छ जीव है। तुच्छ जीव तो है, लेकिन तुच्छ आत्मा नहीं है। तुच्छ उनकी वर्दी है, उनकी ड्रेस तुच्छ है, लेकिन उसमें भी मेरा रब बैठा है। ये निगाहें ब्रह्मवेताओं की। जड़ भरत जब चलते हैं रहुगण की डोली उठाकर, तो कहीं मेरे पैर से इन नन्हे वर्दीधारी परमात्मा की अवज्ञा न हो जाए, इसलिए वो जड़ भरत कूदते। रहुगण डांटता है, तू कूदता है और मेरी खोपड़ी टकराती है डोली से, मैं उतरूंगा, तेरी खाल उतार दूंगा। मैं सिंध सौरभ का सम्राट हूं, और बेगर करना तुम्हारा कर्तव्य है, और बेगर लेना मेरा अधिकार है। चमड़ी उधेड़ दूंगा। इतनी डांट फटकार सहने के बाद भी वो भारत का बहादुर फिर से कीड़ी मकोड़ा देखता और मारता है जंप। चमड़ी उधेड़ने वाला आग बबूला होकर वार्निंग दे रहा है, फिर भी इस संत का हृदय लापरवाही नहीं करता। हजार हजार माताओं का हृदय मिलाओ तब कहीं संत हृदय मिलता है। मैंने सुनी एक कहानी, एक सेठ ने धन अनाप शनाप ढंग से इकट्ठा किया। अब नाहक का धन, नाहक का अन्न, नाहक का मन बनाता है,
उसका बेटा लोफर जैसा हो गया। सेठ तो मर गया लेकिन धन गलत रास्ते लग गया। और यहां तक गलती की कि लड़के की शादी तो हो गई, फिर भी लोफरों के साथ इधर उधर भटकता था। एक वैश्या का बड़ा नाम था, खूबसूरत थी, उसके पास गया कि मैं तेरे पास रात रहूंगा। वैश्या जानती थी कि ये बड़े घराने का है और उसकी मां को अपने पति के वियोग का अभी ठोकर लगा है। ये लड़का अगर मेरे रास्ते चल पड़ा तो उनका खानदान बर्बाद हो जाएगा। कभी कभी छोटे वर्दी में रहने वाले चेतन भी बहुत ऊंची बात करते हैं। जयराम जी बोलना पड़ेगा। बिल्व मंगल की जिंदगी बदल दी सूरदास स्वामी बनाने में वैश्या का ही उपदेश था। जरूरी नहीं कि आशाराम का उपदेश सुनने से ही आपका भला होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। न जाने वो रब किसके उपदेश से, किसके दो वचन से आपका मंगल कर दे, मैं नहीं कह सकता है, लेकिन वो कर सकता है। वैश्या ने बिल्व मंगल को मैणा मारा कि हाड़ मास के मेरे शरीर में इतनी आसक्ति कि तू नदी यमुना की बाढ़ लांग कर आया है। मूर्ख, यमुना की बाढ़ के पानी से तू डरा नहीं और मेरे शरीर को चाटनी चूसने को आया। इससे आधी जो प्रीति भगवान में होती तो तू कहीं का कहीं बन जाता। बोले एक बार तो दरवाजा खोल। बोले अब ये दरवाजा नहीं खुलेगा, दरवाजा उसी का तू खटखटा जो सबका दरवाजा है। वही बिल्व मंगल चल पड़ा और संत सूरदास बन गया, वैश्यागामी भगवतगामी बन गया। क्या है उस चैतन्य की लीला। पत्नी के बिना नहीं रह सकते थे तुलसीदास जी, मायके गई है पत्नी, साहब नैन का चैन चुरा कर ले गई, कर गई नींद हराम। करवटें लेते लेते देखा कि अब तो मिसिस के पास जाए बिना भी क्या जीना है, तेरे बिना भी क्या जीना। बीच में नदी आती थी, ससुराल के घर जाते जाते नदी में कूदे, कोई लक्कड़ समझकर फूले हुए मुर्दे का सहारा लिया। मध्य रात पहुंचे, बरसात के कारण बिल में से सांप निकले अपनी जान बचाने को। कोई अजगर सांप जो भी होगा खिड़की में लपट मार के लटक रहा था। उस दो मुँहे सांप को या अजगर को रस्सी समझकर खिड़की से कूद के आए। मिसिस के गले लगे। अरे कौन? बोले मैं तेरा मैं वही तेरा इस समय इधर कैसे? बोले प्रिय आ गया, देख तूने भी मुझे चाहा, रस्सी बांध रखी थी। बोले जा रे मुआ, मैं कहाँ रस्सी बांध रखी हूँ तेरे लिए। बोले रस्सी जो लटका रखी थी मैं उसी रस्सी को पकड़ के कूद के आया। पत्नी ने लालटीन की लो बढ़ाई, देखा कि रस्सी तो नहीं तो रस्सा है बड़ा सांप। तो नदी में तो पानी था, कैसे आ गए? बोले नदी में पानी था लेकिन लक्कड़ आया था, भगवान ने लक्कड़ भेज दिया था। चलो पास में नदी बहते, देखा लक्कड़ तो नहीं था, जिसको लक्कड़ समझकर किनारे लगे थे तो फूला हुआ मुर्दा था। पत्नी ने कहा हाय राम हाय, इस हाड़ मास दो हड्डियां हैं खड़ी, कुछ आड़ी हड्डियां हैं, मांस है, अंदर मल है, मूत्र है, थूक है, लीट है, विष्ठा है। ये तो उस रब की कृपा है कि कवर डाल दिया चमड़े का। जरा कवर हटाकर मानसिक ढंग से देखे तो क्या भरा है। बाहर चक्की मक्खी अंदर बुरबुर दखी, बाहर चक्की मक्खी अंदर बुरबुर दखी। तुम मुझे बोलते हो सुंदरी और प्रेयसी, तेरे बिना क्या जीना। तेरा नाक तो तोते की चोंच जैसा है, लेकिन भरता मेरा नाक ऊपर उठाती हूँ, जरा देखो क्या भरा है। तेरे दांत तो दाड़म की कली जैसे चमकते, लेकिन इन दांतों में तो थूक और मरे हुए बैक्टीरिया के सिवा कुछ नहीं। सुबह सुबह एक दूसरे का मुंह सूंघ के देखो तो वैराग आ जाए। तुम इस हाड़ मास के शरीर को इतनी प्रीति करते हो कि मुर्दे को तुम लक्कड़ समझ के आए और सांप को तुम रस्सी समझ कर आए। इतना तुम्हारे में बल था इस हाड़ मास के गंदगी का सानिध्य लेने के लिए। इतना ही बल नहीं, इससे आधा भी बल लगाते उस अंतर्यामी राम को पाने में, जिससे ये हाड़ मास के शरीर चलते फिरते खाते पीते लेते देते दिखते हैं। अकल वाले होशियार नेता जनता आदि
जासु सत्यता ते कर जड़ माया, जिसकी सत्यता से जड़ माया का शरीर भी सत्य जैसा लगता है, उस परमात्मा में अगर प्रीति होती, इससे आधी भी होती, तो तुम्हारा तो कल्याण हो जाता। तुलसीदास कहते फिर से बोलो, फिर से कहो ना, एक बार फिर से कह दो देवी। रत्नावती कहती है तुलसीदास की पत्नी तुलसीदास को, हाड़ मास की देह ममता में इतनी प्रीति याते आधी, हाड़ मास की देह ममता में इतनी प्रीति याते आधी, जो राम प्रति अवश्य मिटे भव भीति। बोले एक बार और कह दे। अब देखो क्या उसका कल्याण कराने वाला उसी के दिल से बुलवाता है कि एक बार और कह दे, और उसके दिल से बोलता है कि एक बार और सुन लो। बोलने वाली अलग और बुलवाने वाला अलग, लेकिन गहराई में वो एक दा एक यार। ओहो, कहीं सात्विक वृत्ति के रूप में चमका है, कहीं सात्विक तो मिश्रित राजस, तो कहीं सात्विक मिश्रित तामस, तो कहीं सात्विक तन है, कहीं राजस तन है, कहीं तामस तन है, कहीं अति तामस है। सात्विक में भी उत्तम सात्विक, मध्यम सात्विक, कनिष्ठ सात्विक, राजस में भी ऐसे ही, तामस में ऐसे कई भेद देखते हैं, लेकिन उन भेदों के बीच बैठा जो है वो अभेद है। उस अभेद के नाते आप सबको प्रणाम है, उस अभेद ब्रह्म परमात्मा के नाते आप सबको प्रणाम है। आप मुझे इतना प्रेम करते, स्नेह करते, मुझे पता ही नहीं चलता कि आप क्यों कर रहे हैं जयराम जी की। मेरे में ऐसा कुछ है ही नहीं। जो आप बोलते संत हैं, ये हैं महापुरुष हैं, फलाना है, मुझ में तो मैं खोजता हूं तो मुझ में ऐसा कुछ है नहीं। अगर है तो उसके सिवा कुछ नहीं है। नारायण नारायण। नारद जी ने कहा, प्रभु आपने सृष्टि उत्पन्न की, पितामह आप मेरे पिताजी हैं ब्रह्मा, आपने सृष्टि उत्पन्न की, आप बड़े महान हैं। तब पितामह कहते हैं कि नारद, लोग मेरे आत्मदेव को नहीं जानते, इसलिए बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, मैंने सृष्टि नहीं की, उसी के द्वारा सृष्टि हुई है। ऐसे मैं कुछ नहीं देता, उसी के द्वारा आपको मिलता है, बस वही है सारा का सारा। नारायण हरि नारायण, बोलो ना, कंजूसी ना करो। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। नारद भक्ति सूत्र में आता है, श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फल प्रदा। तुलसीदास के अंदर वो श्रद्धा, मनोरथ को पूर्ण करने वाली फल प्रदायिनी श्रद्धा जगी। रत्नावती को प्रणाम किया, तू मेरी गुरु। अभी तक तो भोग्या थी, ऐ पानी ले आ, रोटी बना दे, ऐसा कर वैसा कर। लेकिन श्रद्धा ने उस पत्नी के अंदर छुपे हुए पिया की याद दिलाई, हाथ जोड़ दिए, तू मेरी गुरु, मैं जाता हूं। आए थे काम भोग कर कमर तोड़ने के लिए, लेकिन राम के दो शब्द सुने और दिल जोड़ने का रास्ता मिल गया। कमर तोड़ने के लिए आए थे, दिल जोड़ने की प्रेरणा मिली। वो कैसा है, कैसी उसकी लीला है। मेरी तो ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है और ज्यों ज्यों समझ थोड़ी बढ़ती है, ऐसा लगता है, त्यों त्यों मुझे लगता है कि जब कुछ नहीं जानते तो समझता था कि बहुत कुछ जानते हैं, और अब लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं जानते बाबा, हम कुछ भी नहीं जानते। ईश्वर साक्षी है कि मेरा कोई पूर्व तैयारी नहीं थी कि मुझे आज इधर आना है और क्या बोलना है मुझे पता नहीं, और वो जो बुलवा रहा है वो मुझे ही आनंद आ रहा है भैया। नारायण हरि नारायण हरि। कुछ लोग तो पूर्व तैयारी करते, कुछ तो पढ़ लिख लिखा कर बड़ा लेटर ले आते हैं और माइक के आगे पढ़ते रहते हैं। बड़ी मंजी धजी भाषा होती है, फिर भी सुनने वालों को लगता है कि कब चुप करे। 10 मिनट के लिए पढ़ता है, फिर भी लोगों को लगता है कि भाई कब चुप करे बंदा। और यहाँ आप
घंटों भर इंतजार करते हैं और हम घंटों भर बोलते रहते, फिर भी आपके मन में होता है कि अभी और बाबा जी और थोड़ा, अभी और। न बोलो तो कोई बात नहीं, खाली बैठे ही रहो। बाबा जी परिश्रम हुआ है अति, तो न भी बोलेंगे तो बैठे रहे, और आप बैठे रहते। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो। गुरुजी तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो। महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा, हम लोग जब संतों के चरणों में बैठते हैं तो हमारा गिरता हुआ दिल भी संभला रहता है। नहीं तो इस शोर शराबे के युग में और कल युग में जरा सा शादी विवाह में जाते तो घड़ी घड़ी में पानी वाला घूमता है, आइसक्रीम वाला घूमता है, पेप्सी वाला घूमता है, फिर भी 2 घंटे शादी बारात में बैठना मुसीबत लगता है। अरे भाई खत्म करो जल्दी, हमें जाना है। और यहाँ न कोई पानी प्यास लगे तो चुप बैठो, और ये तपती रहती है माइयों को तो मैं भाई फिर से प्रणाम करता हूँ। 4 बजे की बैठी होंगी, कोई 3:30 बजे की भी देवियां धरना मार के बैठी होंगी, और उस समय कितनी गर्मी लगती होगी, फिर भी फरियाद नहीं। मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में तुम्हें जीना आ गया है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। तो मैं फिर वहीं भागवत पे ले चलता हूं आपको, लेकिन तुलसीदास की थोड़ी बात पूरी कर ले। तुलसीदास जी जंगल में गए कि मैं तो कामी आदमी और तेरी भक्ति कैसे कर सकूंगा। हे भगवान मुझे तेरा भक्त तो क्या बन सकूंगा, तेरे संत का सेवक बना दे, लेकिन वो भी नहीं बन सकता हूं। हे पहले तो सोचा कि मुझे तेरा भक्त प्यारा संत बना दे, लेकिन हिम्मत नहीं थी संत बनाने की, भीख मांगने की। बोले अगर मैं तेरा प्यारा भक्त नहीं बन सकता हूं तो तेरे संत का मुझे सेवक तो बना दे, इतनी तो कृपा कर दे। इतनी कृपा के मैं काबिल तो नहीं हूं, तो कम से कम संत के सेवक न बना सके तो संत के घर की गाय बना दे, और दूध का छंडा उसकी सेवा में आ जाएगा, और वही दूध तेरी भक्ति में काम आएगा, तभी भी मेरा कल्याण हो जाएगा। संत के घर की गाय बना दे मुझे, संत के द्वार की गाय बना दे। फिर सोचा कि संत के द्वार की गाय बनने के लिए भी कुछ तो पुण्याई चाहिए, और मैं तो कामी कुटिल, मौसम कौन, मेरे समान कामी कुटिल कौन, और तुम्हारे जैसा रहमत करने वाला कौन। उत्तर दक्षिण ध्रुव लगा है। फिर मन में आया कि तुम और तो कुछ नहीं, संत के द्वार का मुझे घोड़ा बना दे, वो कहीं कथा वार्ता करने जाएंगे, मुझ पर सवार होके जाएंगे, थोड़ा मैं तेरे काम आ जाऊंगा यार। फिर सोचा कि संत के द्वार का घोड़ा बनने की भी योग्यता, संत का स्पर्श पाने की योग्यता, ये भी नसीब वालों का काम। आखिर रोते रोते कहा कि और कुछ नहीं, कुछ भी मैं बनने के योग्य नहीं, तो कम से कम मुझे संत के द्वार का कुत्ता ही बना दे, उसके हाथ का टुकड़ा का भी मिल जाएगा, कल्याण हो जाएगा। मेरे में योग्यता नहीं है तेरे प्यारे संत के द्वार का कुत्ता बनने की, मेरे में योग्यता नहीं, लेकिन अब मैं हुज्जत कर रहा हूं, इतना तो तू कर दे, कर दे, इतनी प्रार्थना मेरी स्वीकार कर दे, मैं तेरा हूं। प्रार्थना स्वीकार कर दे, स्वीकार कर दे। प्रार्थना करते करते तुलसीदास, जो पूर्व के तुलसीदास थे, वो थोड़े से डूब गए, और फिर जो जगे, डूब गए मतलब अंतरात्मा में शांत, फिर जो जगे तो न कुत्ता बनना पड़ा, न घोड़ा, न गाय, न दास, तुलसीदास महान संत बन गए, दुनिया जान गई। और उनका लिखा हुआ रामायण लोग पढ़ते और उनका जीवन उन्नत होता है। विधर्मियों ने, ईसाइयों ने हमारे धर्म ग्रंथों के प्रति लोगों में अश्रद्धा पैदा की। एक युवक आया संत के पास, बोले महाराज हमने तो सुना है कि रामायण सच्ची नहीं है, आप बताओ बाबा जी रामायण सही है कि गलत है। बाबा ने कहा बेटा रामायण लिखी थी उस समय में था नहीं, तो मैं कैसे कहूं कि सही है, और इतनी पवित्र रामायण के लिए जो सामने दिखती है उसके लिए मैं गलत कैसे कहूं।
रामायण सही है या गलत है वो तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इसको पढ़ने सुनने वालों का जीवन सही हो गया ये तो मैं कहता हूं। संत का हृदय कितना साफ, कितना तटस्थ। रामायण लिखी गई उस समय में था नहीं, तो कैसे कहूं कि हाँ तुलसीदास ने ही लिखी है, मैं वहां साक्षी था। और गलत है, इतनी बढ़िया ग्रंथ है हमारे सामने, गलत मैं कैसे कहूं। रामायण सही है कि गलत है ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन उसको पढ़ने सुनने वालों का जीवन सही हो गया, मेरा भी जीवन सही हो गया है, ये तो मैं कह सकता हूं। कैसे हैं भारत के संत, रूखा सूखा टुकड़ा खा लेते पड़े, कहीं मिला कहीं धक्का मुक्की मिला सह लिया। उन पादरियों को तो 20-20 हजार रुपया पगार मिलता है, नौकर मिलते हैं, पेंशन मिलता है, फिर भी करते क्या है कि भारत में आकर हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट करके विधर्मी बनाकर चले। बाद में पेंशन मिलता है, लेकिन भारत के साधु को पेंशन की परवाह नहीं, और वर्तमान में कोई त्याग तपस्या का जीवन बिताते हैं। उसमें कहीं कुछ लोग ऐसे भी घुस जाते होंगे, तो भाई सब जगह घुस जाता है, होता रहता है। तो ये भारतीय संस्कृति की उदार और ज्ञानमयी दृष्टि है। जिस माँ को दूध पिलाने वाली माँ का त्याग कर दिया साधु बनने के लिए, बाप का और बहन के प्यार और दुलार का त्याग करके गिरी गुफाओं में कंदराओं में भागे, तपस्या किया, साधना किया, लय योग किया, हठ योग किया, कुंडलनी योग किया, नादानुसंधान योग किया। महाराज ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, भागवत का आशय क्या है, ब्रह्म सूत्र का आशय क्या है। ब्रह्म सूत्र सृष्टि का प्रथम आर्ष ग्रंथ है, तो उसका पहला वचन क्या है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। सिख धर्म का पहला ग्रंथ कौन सा है कि जप जी, और जप जी का पहला वचन कौन सा है कि एक ओंकार सतनाम। नानक जी को साक्षात्कार कब हुआ, कैसे हुआ, इस सारा खोज खाज के गोत बता के जो कुछ पाया है वो समाज को बांटने के लिए भारत का साधु गांव गांव, गली गली, नगर नगर, डगर डगर घूमता है, और बदले में जो कुछ मिलता है तो भाई आप ही की उदारता है, आप ही का है, क्योंकि आप ही सब रूप में। इसलिए ये भारतीय संस्कृति मुझे बहुत प्यारी लगती है, बहुत महान लगती है। हम फिर आते हैं श्रीमद् भागवत के चरणों में। श्रीमद् भागवतम पुण्यम आयु आरोग्य पुष्टिदम श्रवणात् पठनात् अपि सर्व पापे प्रमुच्यते। भागवत पढ़ने सुनने से पुण्य होता है। जगत की बात सुनोगे तो राग और द्वेष होगा, राग से भी चित्त कहीं फंसेगा और द्वेष से चित्त कहीं उखलेगा। इससे आपकी वो जो ऊर्जा है, जो ओरा है, ज्यादा नष्ट होती है। मन ज्यादा खिन्न होगा, अशांत होगा। भगवत कथा सुनने से खिन्नता कम हो जाएगी, अशांति कम हो जाएगी, तो आपके मन में थोड़ी शांति आएगी। शांति पुण्य का फल है। इसलिए भागवत, श्रीमद् भागवतम पुण्यम। आयुष्य कैसे बढ़ती कि वो ओरा, जो ऊर्जा है वो कम से कम खर्च होगी, नष्ट होगी। अभी तो ऐसे कैमरा डेवलप हुए कि आदमी उन इंस्ट्रूमेंट पर उंगलियां अपनी जमाए और फोटो ले ले, तो जो शांत है, पवित्र आत्मा है, सात्विक है, उसकी ओरा आभा मंडल फोटो के इर्द गिर्द पीला पीला होगा। जो पवित्र, सात्विक और शांति का खजाना है, तो पीले के साथ हरे रंग की ओरा होगी। नीला और केसरी। तो जैसे सूर्य के 7 रंग हैं, लेकिन हम इन आंखों से उसे नहीं देख सकते, साइंस के हिसाब से समझ सकते, ठीक ऐसे वही 7 रंग आपके शरीर में होते हैं, और वही आप एक तरफ से लेते रहते और आपके स्वभाव के अनुसार दूसरे ढंग से आप उसमें से कुछ लेकर छोड़ते रहते। जैसे आपने श्वास लिया, श्वास में से कुछ लेकर फिर आप श्वास ने छोड़ा। आप तो टीबी वाला टीबी के कीटाणु वाला श्वास छोड़ेगा, दमे वाला दम के कीटाणु के श्वास छोड़ेगा, काम वाला काम के, लोभ वाला लोभ के। तो आप लेते हैं और देते हैं, उसमें आपकी जो स्थिति है वो उसमें मिश्रित होता है। तो हमारे शरीर की जो रचना है, जो नाभि है, नाभि के आधा सेंटीमीटर ऊपर मणिपुर केंद्र है।
वो मणिपुर केंद्र वातावरण में से, सूर्य की किरणों में से, वातावरण में से ऊर्जा खूब लेता है और बाकी के 7 केंद्रों को पहुंचाता है। अगर निरोग रहना है तो सुबह सूर्य के किरणों में ऐसे बैठो कि जैसे नाभि पर सूर्य के किरण लगे और आप भावना करो कि सूर्य का नील वर्ण में अधिक से अधिक पी रहा हूं, ले रहा हूं। नील वर्ण आकाश गगन सदृश जो वर्ण है वो ले रहा हूं और मैं निरोग हो रहा हूं। इससे तो आरोग्य होता ही है, लेकिन भागवत कथा सुनने से भी जब आप हरि नाम उच्चारण करते हो तो ये भी नाभि केंद्र को डेवलप करता है, ऊर्जा लेने की क्षमता इसकी बढ़ जाती है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बताता हूं कि मेरी माँ 86 साल की थी और बहुत सारी बीमारियां, डॉक्टरों ने कहा 1 दिन से ज्यादा नहीं जी सकती। 1 दिन पूरा होने को था, मैंने अपना अस्पताल आयुर्वेदिक दवाखाना जो देखता है साथ, उसको मैंने बुलाया वैद्य को मैंने मेरी माँ को देखने के लिए महिला आश्रम में भेजा और वैद्य नई का समूह लेकर आ रहा था। बोले बापूजी 1 कलाक से ज्यादा माँ नहीं जी सकती है। मैं क्या, तुम वैद्यराज हो, कुछ तो करो। अंग्रेजी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से तो उन्होंने कहा, लेकिन तुम अपना आयुर्वेदिक ढंग से कुछ तो ट्राई करो। बोले बापू नाड़ी विपरीत चालो 100, नाड़ी विपरीत चल रही, इसमें कोई भी दवा देंगे तो कुछ असर नहीं होगा। विपरीत नाड़ी मतलब वो पेशेंट जाके ही मानेगा। नाड़ी विपरीत चल रही है तो वो मरीज जाके ही मानेगा, किसी भी कीमत पे नहीं रुक सकता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं महिला आश्रम में गया। मेरी माँ मुझे बेटा नहीं मानती, हालांकि वो है मेरी माँ। मैं उसी की कुख से ये शरीर मेरे को मिला है। अभी भी मैं जाता आता हूं कहीं तो उसको नमन करके जाता था। लेकिन मेरी माँ पत्नी इतना आपको नहीं पहचानती, बहन शायद इतना नहीं पहचानेगी, दोस्त और दुश्मन भी आपको इतना नहीं पहचानते जितना आपको माँ पहचानती है। जयराम जी की, क्योंकि आपका शरीर से वो जुड़ी है, उसके शरीर से आप जुड़े। फिर भी मेरी माँ मेरे को बेटा नहीं मानती है। जैसे महान बुद्धिमती माता देवहूति अपने पुत्र कपिल को पुत्र नहीं मानती थी, ब्रह्मज्ञानी है वो, खा साक्षात मेरा भगवान है, प्रभु है। ऐसा करके देवहूति ने अपने पुत्र से उपदेश पाया और ब्रह्मज्ञान पाकर मुक्त हो गई। मेरी माँ जैसे कपिल की माँ कपिल को भगवान रूप मानती थी, ऐसी मेरी माँ मेरे को मानती। अब वो उसकी गलती है या वो क्या, वो जाने, ये उसकी उदारता है, महानता है। श्रद्धा होना भी महानता है। आजकल बोलते लोग जो कमजोर आदमी है वो श्रद्धा करता है, लेकिन उन मूर्खों को पता नहीं कि कमजोर दिल बुज़दिल क्या श्रद्धा करेगा। जिसको देखा नहीं आंखों से विषयों से, उसके लिए चल पड़ना, ये तो वीर दिलों का, बहादुर दिलों का काम है श्रद्धा करना। तो मेरी माँ की मेरे प्रति श्रद्धा थी, तो मैं गया तो हाथ जोड़कर रोने लगी कि मेरे को अब आज्ञा करो, मैं जाऊं, मुझे छुट्टी दे दो, मैं जाऊं। मैं क्या, मैं नहीं जाने देता हूं। तुम कैसे जा सकती हो? देखें, मेरी आज्ञा के बिना तुम जा भी कैसे सकते हो? आज्ञा शब्द शायद नहीं बोला, ऐसे कुछ शब्द बोलने में गलती भी हो सकती है। नहीं जा सकती तो बोले फिर मैं ये मर रही हूँ, लेट नहीं सकती, सो नहीं सकती, खा नहीं पी सकती, करवट नहीं ले सकती, ऐसी स्थिति। बोले अब मेरे को जाने दो, मुखे मोकल दियो, मुखे मोकले, मुझे मोकल वाली के माना वही मोकल किए थी वही माँ ॾिसां, तुम कैसे जाती हो मैं देखता हूँ। नहीं जाएगा तो बोले फिर मैं क्या करूं? मैं मंत्र देता हूं और तुम जपो। मैंने मंत्र दिया, उसी वक्त उसने जपना चालू किया। 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 25 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 1 साल, 2 साल, 88 साल पार हो गई, अभी तक जिंदी है। अभी तक अगर कुछ हुआ होता तो फोन आ गया होता, लाइट कॉल। अभी तक जिंदी है। ये श्रद्धा देवी कैसी है? तो मानना पड़ेगा श्रीमद् भागवतम आयु आरोग्य पुष्टिदम। भगवत कथा सुनने से श्रद्धा दृढ़ होती। अकाल मृत्यु तो अजामिल की टल गई, लेकिन 86 साल के समय डॉक्टर ने कहा कि बस 1 घंटे के बाद नहीं जी सकती, अभी तक जिंदी है। ये भगवत भाव का चमत्कार।
उसकी श्रद्धा और भगवान के नाम का प्रभाव। आप तो ऐसे ही उतावल में आकर यश मेरे को देते हैं, मैं यश के काबिल नहीं, मैं तो आपकी सेवा के काबिल हूं। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। और सेवा के काबिल हूं ये भी मैंने जल्दी बोल दिया है, इतनी सेवा भी नहीं कर पाता हूं जितनी मैं चाहता हूं। श्रीमद् भागवतम पुण्यम आयु आरोग्य। भगवत कथा सुनने से आरोग्य कैसे मिलेगा? कि भगवत कथा सुनने से भगवत भाव होगा, काम क्रोध लोभ घटेगा, तो काम में और क्रोध में जो तुम्हारी ओरा और ऊर्जा नष्ट होती वो कम होगी नष्ट, आयु आरोग्य पुष्ट होगा। तो जो लोग इस भगवत कथा का आयोजन करते हैं वे सचमुच में मनुष्य जाति के परम हित का काम करते हैं। 8 प्रकार के दान कहे शास्त्रों ने, अन्नदान, भूमिदान, सुवर्णदान, कन्यादान, गौदान, गौरसदान, विद्यादान और अभयदान। बच्चों को स्कॉलरशिप देना या विद्या देना ये भी अच्छा है, कन्यादान भी अच्छा है, लेकिन कन्यादान के बाद भी हो सकता है कि जमाई शराबी हो। लेकिन जहां अभयदान सत्संग मिलता है, शराबी का शराब छूटता है, जुआरी की जुआ छूटती है, भंगेड़ी की भांग छूटती है, पापी के पाप छूटते हैं, अहंकारी का अहंकार छूटता है, अशांत की अशांति छूटती है, अभक्त का अभक्तपना छूटता और भक्ति भाव आता है, अशांत की अशांति गुम होती और शांति आती है। यहाँ तक कि जीव का जीवत्व छूटकर उसके हृदय में ब्रह्म भाव जगता है। ये अभयदान कथा ऐसी है। किसी को रोटी खिलाना अच्छा है, पुण्य कर्म है, कन्यादान करना अच्छा है, ठीक है, लेकिन कन्यादान के बाद भी जमाई शराबी जुआरी कामी क्रोधी लोभी मोही कपटी हो सकता है, होंदे। लेकिन उन जमाइयों को भी जब सत्संग मिल जाता है तो वो देवता पुरुष बन जाते हैं। सत्संग बड़ी चीज है। मुझे तो लगता है कि अन्नदान से, वस्त्रदान, भूमिदान, सुवर्णदान, इन सब से ऊंचे में ऊंचा दान है भगवत कथा। तो जो ये भगवत कथा करते हैं, करवाते हैं, करने कराने में सीधे अनसीधे इस देवी कार्य में लगते हैं, वे भगवान के बहुत जल्दी निकट हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि पुष्पों की माला पहराने में आप सबका नाम आए तभी आपने सेवा की, ऐसी बात नहीं है। आपका नाम नहीं भी आए, आपको कोई जाने भी नहीं और ऊपर से लोग आपको डांटे कि तुम कुछ भी नहीं करते हो, फिर भी ईमानदारी से इस देवी कार्य में तुमने कहीं भी सेवा की, तो आपका अंतरात्मा आपको संतोष का खजाना देगा, तृप्ति देगा, आनंद देगा। कल एयरपोर्ट से हम उतरे तो आप लोग कुछ आ गए थे, बाबू जी आए, और मेरे साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे जो अभी बने। तो इतनी भीड़ भाड़, नमाधम नमाधम। फिर मैं जल्दी से किसी गाड़ी में बैठा तो एक सेवक बैठ गया, तो मैंने उसको कहा तुम सेवक हो कि वीआईपी बनना चाहते हो? वीआईपी तो मेरे साथ बहुत होते थे जहाज में, जयराम जी की। वीआईपी बनना, बापू का निकटवर्ती दिखाना एक बात है, लेकिन बापू के दैवी कार्य में भागीदार होकर अपनी दिव्यता जगाना ये दूसरी बात है। तो जितनी जितनी श्रद्धा भक्ति होती है उतना उतना हृदय पावन होता है, एहसास भी होता है, खुशियां भी होती है। आप 100, 200, 500, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख लेकर बाजार में जाइए, चीजें वस्तुएं खरीदिए और उनका उपभोग करिए। आपकी शक्ति का ह्रास होगा, आप थक जाएंगे, आत्म संतोष नहीं मिलेगा। लेकिन सत्संग में तो मुफ्त में ही आपको आत्म संतोष मिलता है, जो 10 लाख की वस्तु भोगने से नहीं मिल सकता है। श्रीमद् भागवतम पुण्यम आयु आरोग्य पुष्टिदम श्रवणात् पठनात् अपि सर्व पापे प्रमुच्यते। सारे पापों से वो मुक्त हो जाता है। ये कैसे महाराज? बड़े में बड़ा पाप है शरीर को मैं मानना, संसार को सत्य मानना और उनकी चीजें लेकर सुखी होने की बुद्धि। ये सारे पापों का मूल है। जो जो भगवत कथा सुनेंगे त्यों त्यों पता चलेगा कि शरीर मैं नहीं हूं,
ऐसे शरीर तो मेरे को कई मिले और संसार की वस्तुएं सत्य नहीं है, ये तो बदलने वाली।